नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पे बात करना चाहता हूं, जो कि इस क्राइसिस में ये जो अमेरिका और ईरान की लड़ाई चल रही है, इसमें अब वो धीरे धीरे दबता जा रहा है। समस्या जो कि त्यों बनी हुई है, लेकिन अब उस पर कोई बात नहीं कर रहा। और इस समस्या का जो शिकार हो रहा है वो है बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे आम आदमी, या कहें कि उससे भी ज्यादा जो प्रवासी भारतीय है, वो लोग जो अपने गाँव शहर से दूर रोजगार की तलाश में किसी दूसरे शहर में जाकर के रह रहे हैं। और वो समस्या है अभी भी एलपीजी सिलेंडर्स की। अब आप कहेंगे कि साहब सिलेंडर तो मिल रहा है, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन मिल तो रहा ही है। सरकार भी कह रही है कि देश में एलपीजी की कोई दिक्कत नहीं है, और हमें डेटा भी दिखाया जा रहा है कि हर रोज लाखों सिलेंडर उपभोक्ताओं के पास पहुंचाए जा रहे हैं। और ये बात लगभग सही भी है। जिनके पास एलपीजी कनेक्शन है उनको तो जैसे तैसे करके सिलेंडर मिल जा रहा है, लेकिन अपने देश का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जिनके पास ना कोई अस्थायी एड्रेस है और ना ही गैस सिलेंडर का कनेक्शन। और इनमें से अधिकतर लोग खाना बनाने के लिए वही 5 लीटर वाला छोटा सा गैस सिलेंडर रखते हैं। अपने पास की ही मार्केट की किसी दुकान से 3 लीटर 2 लीटर ऐसे गैस भरवाते हैं और अपना किचन चलाते हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि जिन दुकानों से ये गैस भरवाते थे, उन दुकानों को ही एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा। ये लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास गैस का कनेक्शन नहीं है। ये लोग लाइनों में खड़े नहीं हो सकते। इनका काम चलता है वही 5 लीटर वाले छोटे सिलेंडर से। जब भी जरूरत हुई 2 लीटर 3 लीटर गैस भरवाई और रसोई चल रही है। लेकिन अभी इस वॉर की सिचुएशन में ये जो व्यवस्था थी पूरी तरह से गायब हो चुकी है। जिन दुकानों से वो गैस भरवाते थे वो दुकानें लगभग सारी की सारी बंद है, क्योंकि उनको ही सिलेंडर नहीं मिल रहा है। 80-90 रुपए किलो मिलने वाली गैस अब 400 रुपए 500 रुपए इस तरह से भरी जा रही है। अब एक मजदूर जिसकी कमाई ही रोज 300-400 रुपए है, वो 1000 रुपए की गैस कैसे भरवाएगा। और इसी वजह से अब खबरें आने लगी हैं कि शहरों में रहने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग वापस अपने गांवों की तरफ जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि शहर में रहना अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में आप देख रहे होंगे कि एक छोटू सिलेंडर करके उसका प्रचार प्रसार बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जिनके पास एड्रेस प्रूफ नहीं भी है, वो लोग भी सिर्फ एक सरकारी पहचान पत्र दिखा करके सिलेंडर ले जा सकते हैं, ये 5 किलो का। और ये कंपनियां कह रही है कि हर एजेंसी पे ये छोटू सिलेंडर उपलब्ध है। ये एड्स देख करके ही मैं भी अपने पास की 2-3 एजेंसीज पे गया था, और एक तो उसमें से बहुत ही बड़ी एजेंसी है, लेकिन कहीं पे भी मुझे ये सिलेंडर नहीं मिला। वहां के कर्मचारी सिर्फ यही कह रहे हैं कि सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, छोटू सिलेंडर तो आ ही नहीं रहे हैं। तो जब एजेंसीज पे ये छोटू सिलेंडर मिल ही नहीं रहे हैं, तो इनका इस तरह से प्रचार क्यों किया जा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब ये छोटू सिलेंडर भी उस कीमत पे नहीं मिलेंगे जो सरकार या कंपनियों द्वारा निर्धारित है। अब शायद इनको भी ब्लैक मार्केट में ही बेचा जा रहा है। और ये छोटू सिलेंडर का एडवर्टीजमेंट गरीबों के घाव पे नमक जैसा है। सरकार के पास ये डेटा तो है कि रोज लाखों सिलेंडर डिलीवर किए जा रहे हैं, लेकिन ये सिलेंडर क्या सच में उपभोक्ताओं के पास पहुंच भी रहे हैं, या फिर एजेंसियां इन्हें बेचा हुआ दिखा करके ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों को दे रही है। मोदी जी का आपदा में अवसर तलाशने वाला वो कथन आजकल ये ब्लैक मार्केटिंग करने वाले ही चरितार्थ कर रहे हैं। 1000 रुपए का सिलेंडर ये एजेंसी से 2000-2500 का उठा रहे हैं, और उसके बाद इसको 3500 से लेकर के 5000 रुपए तक में बेच रहे हैं, और लोग खरीदने के लिए मजबूर भी हैं। अब ये बात सही है कि इस युद्ध के दौर में एलपीजी की सप्लाई में कमी आई है, लेकिन भारत उन देशों में है जिसने इस कमी को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है। समस्या ये है कि भारत ने बाहर सप्लाई चेन को तो किसी तरह से मैनेज कर लिया, लेकिन देश के अंदर छुपे हुए भ्रष्ट लोगों ने इस सिस्टम पे पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है। ये गैस की कमी नहीं है, ये हमारे देश में बैठे हुए भ्रष्ट लोगों के लालच का नतीजा है कि आज एक आम आदमी अपनी रोजी रोटी छोड़ करके वापस अपने गांव जाने को मजबूर है। सरकार ने ये सिचुएशन कागजों पे तो कंट्रोल कर ली है, लेकिन जमीन पे जो कहानी दिख रही है वो इसके विपरीत है। सरकार ने कागजों पर तो दिखा दिया कि प्रवासी भारतीयों के लिए भी सरकार ने 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर की व्यवस्था कर दी है, लेकिन वो सिलेंडर जमीन पे कहीं नहीं दिख रहे हैं, और अगर कहीं है भी तो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।